साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि नाफेड द्वारा सरसों का बेचान सोमवार से कल से कर दिया गया है और टेंडरिंग भी हो चुकी है और कल शाम को 5 बजे उसका निर्णय भी होना था, लेकिन उसके निर्णय आज तक नहीं हो पा रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण है कि सरसों में जितनी भी टेंडरिंग हुई है वो सपोर्ट प्राइस से नीचे हुई है। साथियों, वैसे तो काफ़ी वेरिएशन है टेंडरों में, जैसे जैसे व्यापारियों के अनुमान थे कि माल कहाँ अच्छे हैं कहाँ कैसे हैं उसके हिसाब से टेंडरिंग हुई है। बाकी सबसे ज़्यादा ऊंची टेंडरिंग 5400 रुपये की हुई है। लगता ऐसा है साथियों कि सरकार सपोर्ट प्राइस से नीचे माल को बेचना नहीं चाहती है, और अगर सपोर्ट प्राइस से नीचे सरकार माल नहीं बेचेगी तो आप ये निश्चित समझें कि सरकार के पास जिस क्वालिटी के माल हैं और बाजार में जो माल 42 कंडीशन के व्यापारियों को मिल रहे हैं उसके अनुसार व्यापारी इन टेंडरों को फिर लेने की स्थिति में नहीं रहेगा, जिसकी मीटिंगें चल रही हैं और मीटिंगों के दौर जारी हैं और लगता है कि इसका जल्द कोई निर्णय निकलने की संभावना अभी तक प्रतीत नहीं हो रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भरतपुर मंडी 42 कंडीशन सरसों 5480 रुपये थी, जो आज घटकर 5461 रुपये हो गई है। यानी कि सरसों में मोटा मोटी 20 रुपये या 19 रुपये का गिरावट दर्ज की गई है और इसी प्रकार से अन्य मंडियों में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट की समाचार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन साथियों, ये कोई गिरावट नहीं है। टेंडरिंग हो जाने के बाद में, सारी स्थितियां हो जाने के बाद में भी सरसों में उस तरीके की जो गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी, जैसा कि घोषणा हुई थी कि सरसों सरकार नाफेड द्वारा बेचेगी, उसके अनुसार जो हुए थे कि जो बाजार शुरुआत 5300 रुपये तक नीचे में चले गए थे और उसके बाद में उसका भय धीरे धीरे निकलता हुआ घबराहट खत्म हुई और सरसों पुनः 5500 रुपये के घर पे आके खड़ी हो गई। लेकिन सरसों में जैसे ही टेंडरिंग हुई तो इसमें 20-20 रुपये के गिरावटों के दो दौर देखने को मिल चुके हैं, कल में और आज में। साथियों, जिससे लगता है कि सरसों में कोई बड़ी गिरावट की संभावना कहीं तक नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि यदि सरकार के जो माल हैं और उनको उठान है, वैसे तो अभी मालों के उठाव होंगे, उसके बाद में ये मिलों में आएंगे तब पता लगेगा कि मालों की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिपोर्ट आ रही हैं वो मालों की अच्छी स्थितियां नहीं हैं। 39% के ज़्यादातर माल माने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि इस बार एफएफ की एक बहुत बड़ी समस्या है सरसों के अंदर, और उसके लिए भी व्यापारियों को या मिलर को अच्छी सरसों की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि एफएफ वैल्यू को डाउन करने के लिए अच्छे मालों को साथ में मिला करके चलाना पड़ेगा। साथियों, मिलों की स्थितियां ठीक नहीं है और व्यापारी किसी भी भाव में ऊपर की स्थिति में माल लेने के हालात में नहीं है, जिसके चलते अगर नेफेड की टेंडरिंग कैंसिल होती है, जैसा कि अभी तक लग रहा है, मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, सरकार 5400 रुपये 5450 रुपये से यानी कि समर्थन मूल्य से मालों को नीचे घटान करने की इच्छा नहीं रखती है, जैसा कि उसने चने में भी किया था। चने को भी उन्होंने सपोर्ट प्राइस से नीचे रिलीज नहीं किया और उसी प्रकार को सरसों को भी सपोर्ट प्राइस से नीचे रिलीज नहीं करना चाहते। अगर ऐसा होता है तो जैसे हमने पहले आपको आगाह किया था कि अगर सरकार की टेंडरिंग फेल होती है तो फिर सरसों में एक ये सकारात्मक स्थिति बन जाएगी, जो कि सरसों के आगे भी भविष्य के लिए बेहद जरूरी भी है और उसकी तेजी के लिए आवश्यक भी है। तो साथियों, फिलहाल तो इसका निर्णय नहीं हुआ है और निर्णय का इंतजार करते हैं। कल क्या निर्णय होकर के आता है तब आपसे दोबारा फिर अवगत कराएंगे। लेकिन भावों में ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं इस हलचल से तो नीचे की स्थितियां प्रतीत नहीं होती हैं। वहाँ आगामी दौर अभी ऊंचाई का तो तेजी का जो बनता है वो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ये टेंडरिंग फेल होती है तो फिर सरसों में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। जो इसका वेरिएशन बना है उसकी पूर्ति होगी और सरसों पुनः 5650 रुपये 5650 रुपये के भाव देख सकती है। तो साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।